Hello everyone, welcome you all again in your own YouTube channel Success with Navi. In today's video we are going to do dimensional formula जो आपका क्लास 11 का टॉपिक है और आपका ये पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में भी आता है। ये फिजिक्स का टॉपिक है आपका। 1 to 10 हमने डायमेंशनल फॉर्मूलाज कवर अप किए थे हमारी लास्ट वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव 11 to 20 डायमेंशनल फॉर्मूलाज। नाउ वर्क इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। नाउ वी विल क्रिएट दिस डायमेंशनल फॉर्मूला। सो वर्क की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। वॉट? एम एल टी माइनस टू। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। नाउ इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ की क्या होती है? कितनी कोई चीज़ डिस्प्लेस हो रही है, मतलब अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है। सो इट्स लेंथ ऑब्वियसली। सो टोटल अगर आप करते हो इनका क्या आएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो ये आपका है डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के लिए। नेक्स्ट वी हैव पावर। पावर इज व्हाट? वर्क अपॉन टाइम इज पावर। वर्क अपॉन टाइम। वर्क के लिए आपने अभी क्रिएट किया डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो हियर वी विल राइट एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टाइम। टाइम इज व्हाट? टी। सो टी पावर 1 ऊपर जाएगी तो -1, -2 -1 -3। सो इट्स एम एल स्क्वायर टी माइनस 3. Its dimensional formula for power. Now next we have frequency. Frequency is what? 1 upon time period is frequency. 1 upon time period. So 1 upon t. t raised to power -1. So m आपके पास नहीं है, so obviously it's 0. l नहीं है, 0 and t minus 1. Its dimensional formula for frequency. Now next we have angular velocity. Angular velocity is what? Angle upon time. Angle is theta and upon time is t. So theta as you know it's dimensionless, and upon time t, so it's t raised to power -1. So m0 l0 t minus 1. It's dimensional formula for angular velocity. Now next we have strain. Strain is what? Change in length upon original length. चेंज इन लेंथ में अगर चेंज आता है सो क्या होगा? वो L अपॉन ओरिजिनल लेंथ भी L. सो L to L कट, इट्स 0 मीन्स वी हैव हियर M0 L0 एंड T0, और वी कैन से दैट इट्स डायमेंशन लेस. सो स्ट्रेन इज व्हाट? डायमेंशन लेस. जब आपके पास M L T तीनों की वैल्यू 0 आती है तो वो क्या होता है? डायमेंशन लेस. So strain is dimensionless. Clear? 11 to 15. Now next run करते हैं. Next we have relative density. Relative जब आप किसी के रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ निकालते हो. Density of given substance upon density of standard substance. So density mass upon volume. सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा. मास अपॉन वॉल्यूम सेम. सो सेम से सेम वो क्या होगा? कट होगा. सो क्या वैल्यू आएगी? 0 मीन्स ये भी क्या होगा? डायमेंशनलेस. So it's also dimensionless. Now next we have gravitational constant. G is equal F_r square by m1 into m2. Now G की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. F is what? फोर्स. फोर्स की डायमेंशन आपकी होती है m l t minus 2. It's force m l t minus 2. R square is what? R is radius. Radius means वही लेंथ. L square upon m1 means m into m square. So आपके पास आएगा 1 and this -2 पावर. So क्या आएगी? m की पावर -1. L 1 and 2. L raised to power 3 and t -2. So it's your dimensional formula for gravitational constant. Now next we have surface tension. It's force upon length. फोर्स की डायमेंशन एज यू नो अभी आपने यूज़ की यहाँ एम एल टी माइनस 2 अपॉन लेंथ इज L to L कट. सो इट्स एम एल 0 टी माइनस 2. क्लियर? 1 वैल्यू क्या होती है? जब कोई यूनिट नहीं लिखी होती है तो वो 1 होती है. नेक्स्ट वी हैव टॉर्क इज फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स इज एम एल टी माइनस 2 इंटू डिस्टेंस मीन्स लेंथ. So total m l square t minus 2.
नाउ नेक्स्ट वी हैव कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इट्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस के लिए आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है ML-1 T-2। स्ट्रेन के लिए आपके पास क्या होता है, डायमेंशनलेस इज व्हाट, M0 L0 T0। सो इट्स M1 L-1 and T-2। इट्स योर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।